अनिल जी शर्मा ने बहुत उम्मीदों से अपेक्षा के साथ आपको चेयरमैन बनाया। आपको अपने नैतिक और राज धर्म का आपको पालन करना चाहिए। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। यूनियन वाले मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राजकरण जी चौधरी के खिलाफ आए थे। दुर्भाग्य ये है, हमारी नगरपालिका होने के बावजूद, हमारे सभापति होने के बावजूद 8 महीने बीत गए, मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। और अगर मुझे इनके साथ में बैठना पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। 7 तारीख तक कार्य नहीं होता है तो हम धरना और आमरण अनशन मजबूरन हमें देना पड़ेगा। हमारे नेता विधायक अनिल जी शर्मा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका में जो शहर में जो कार्य होते हैं वो सभापति महोदय की जिम्मेदारी है। लोगों को जब सरकार पट्टे दे रही है, आप क्यों नहीं पट्टे जारी कर रहे हैं? जब तक स्थायी अधिकारी सरदार सर में उपलब्ध नहीं है तब तक समस्या ये यूं हिसाब से चलती रहेगी। हालात ये है कि हमें समस्या के लिए एक कागज पे साइन कराने के लिए आदमी शुरू भेजना पड़ रहा है, ये समस्या। नमस्कार, स्वागत है आपका STV में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। ऑटो यूनियन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य सड़क की मरम्मत की मांग, सभापति राजकरण चौधरी को दिया ज्ञापन। सरदार शहर ऑटो चालक यूनियन द्वारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष व ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र राजवी के नेतृत्व में सभापति राजकरण चौधरी को ज्ञापन देकर मुख्य सड़क पर जगह जगह बने खड्डों की मरम्मत करवाने की मांग की गई। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने नगरपालिका प्रशासन पर रोष व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी के नेतृत्व में अपनी ही नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी होना लोगों में चर्चा का विषय रहा। इस दौरान राजवी ने कहा कि मुख्य सड़क पर जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, जिससे ऑटो चालकों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार गांधी चौक पर लगी स्ट्रीट लाइट कई दिनों से बंद पड़ी है, जिसको लेकर कई बार नगरपालिका को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने पद और प्रतिष्ठा का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, ऑटो यूनियन का, चूंकि मैं पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुका हूं और यूनियन के लोग मुझसे जुड़े हुए रहते हैं। 8 महीने पहले भी हमने मेन सड़क के रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए ज्ञापन दिया था और जब आए थे तब ऑटो यूनियन वाले मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राजकरण जी चौधरी के खिलाफ आए थे और मुझे यहाँ बुलाया गया और मैंने आके चेयरमैन साहब के विश्वास पर इनको आश्वासन दिया कि आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरम्मत का कार्य हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है, हमारी नगरपालिका होने के बावजूद, हमारे सभापति होने के बावजूद 8 महीने बीत गए, मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। पिछले शनिवार को मैंने सभापति महोदय इन यूनियन वालों की मीटिंग में, इनकी मौजूदगी में मैंने उनसे दूरभाष पे वार्ता की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम रविवार को ही काम प्रारंभ कर देंगे रिपेयरिंग का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कार्य नहीं हुआ है। साथ में हमने ज्ञापन दिया है, जो गांधी चौक पर स्ट्रीट लाइट है बहुत लंबे समय से बंद पड़ी है, आम जन का आवागमन रहता है। गांधी चौक जो है वो नगरपालिका परिसर, नगरपालिका के आगे है, तहसील कार्यालय के आगे है, वो लाइट भी सुचारू रूप से प्रारंभ होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर के आज हमने सभापति महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है और उन्होंने उनसे ये कहा है कि आपने हमें बार बार झूठा आश्वासन दिया है। 7 तारीख तक या तो आप मरम्मत का कार्य, स्ट्रीट लाइट जलाने का कार्य कर दें, अन्यथा मजबूरन ऑटो यूनियन को, और अगर मुझे इनके साथ में बैठना पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। 7 तारीख तक कार्य नहीं होता है तो हम धरना और आमरण अनशन मजबूरन हमें देना पड़ेगा। और मुझे शंका है कि चेयरमैन साहब से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सकारात्मक कार्य में लगाए। अगर किसी व्यक्ति को किसी माध्यम के द्वारा अगर उनको शक्ति प्रदान की गई है, उस शक्ति का सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम में ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमने खड्डा मरम्मत करने का ज्ञापन दिया है और ये रात्रि को खड्डे और ना भरवा दें। स्ट्रीट लाइट को चालू करने का ज्ञापन दिया है, कहीं ये ना हो कि ये स्ट्रीट लाइट ही उखड़वा दें। मैं वापस आपके माध्यम से पुनः निवेदन करता हूँ कि ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी भी आपको सुननी चाहिए और सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। बहुत बहुत समझता हूँ कि ये मेरा दुर्भाग्य है। निसंदेह हमारी सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे नेता विधायक अनिल जी शर्मा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका में जो शहर में जो कार्य होते हैं वो सभापति महोदय की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि केवल और केवल सौंदर्यकरण के नाम पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सौंदर्यकरण का नाम लेते रहें। आपकी जिम्मेदारी है कि गरीब की, आम की लोगों को जब सरकार पट्टे दे रही है, आप क्यों नहीं पट्टे जारी कर रहे हैं? आपका नैतिक दायित्व बनता है। अनिल जी शर्मा ने बहुत उम्मीदों से अपेक्षा के साथ आपको चेयरमैन बनाया। आपको अपने नैतिक और राज धर्म का आपको पालन करना चाहिए। ये जनता आपकी तरफ टुकर टुकर देख रही है। बिल्कुल आपको जिस विश्वास के साथ सभापति बनाया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय सभापति महोदय को कि आपको सही सकारात्मक कार्य करना चाहिए और शहर के विकास में आपको अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। सभापति राजकर्ण चौधरी ने कहा कि उक्त समस्या हमारे पहले से संज्ञान में है। मुख्य सड़क के सभी गड्ढे भरने के लिए निविदा जारी कर दी गई है। 1-2 दिन में सभी गड्ढों की मरम्मत कर दी जाएगी। सभापति ने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो, लेकिन अधिकारियों की वजह से विलम्ब हो रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष वो कांग्रेस के हैं, जबकि वो टर्को यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। उनका अधिकार है और विरोध करना भी उनका काम है। नगर पालिका को उन्होंने जो आज ज्ञापन दिया है उसके बारे में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आज से 10 दिन पहले हमसे मिले थे और मौखिक रूप से मैंने इनको आश्वासन दिया था कि शहर के जितने भी खड्डे बारिश से पड़े हैं उनको हम भरने का काम जल्दी करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, हमने निविदा जारी कर दी है और करीब 5 लाख रुपए की निविदा भी हमने जारी कर दी है। उसमें 2-3 दिन का समय भी बाकी है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदा करनी पड़ती है। कार्य में विलम्ब होने का सबसे मुख्य कारण बरसाती सीजन जो है, आज खड्डे भरेंगे, कल भी फिर वही बारिश के वजह से ठेकेदारों की दिक्कत होती है, समस्या आती है। इसलिए हमने सोचा कि 2 दिन बारिश के निकल जाते हैं। आज जो इन भाइयों का विरोध देखा है उसको देखते हुए अभी हमने हमारे आईएम साहब को आदेश दिया है आपके सामने। दोपहर तक 3 बजे तक हम रिपोर्ट ले लेंगे। जो शहर की मुख्य सड़कों पे जो मुख्य गड्ढे उनको दूसरी प्रक्रिया से निविदा का इंतजार नहीं करते हुए दूसरी प्रक्रिया से जितना संभव होगा कल सुबह हम शुरू करने का प्रयास करेंगे और कल शाम तक गड्ढे भरने का काम करेंगे। नगर पालिका बिल्कुल सचेत है, हर समय प्रसंज्ञान लेती है, लेकिन मजबूरियाँ कुछ ऐसी है, प्रशासनिक मजबूरियाँ। पहले 6 महीने अधिकारी महोदय ने सहयोग नहीं किया। अब जो अधिकारी लगे उनका 15 दिन के अंदर चूरू स्थानांतरण कर दिया गया और उनके पास एडिशनल चार्ज है। हमने माननीय डायरेक्टर महोदय को भी लिखा है, विधायक जी को भी निवेदन किया है। जब तक स्थायी अधिकारी सरदार सर में उपलब्ध नहीं है तब तक समस्या ये यूं हिसाब से चलती रहेगी। हालात ये है कि हमें समस्या के लिए एक कागज पे साइन कराने के लिए आदमी चूरू भेजना पड़ रहा है, ये समस्या। इस अवसर पर टेम्पो यूनियन जिला अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, तहसील अध्यक्ष कालू राम भोजक, ओम प्रकाश नाई, मदन लाल पारिक, कनक मल्लाई, सुनील भोजक, महावीर दुबे, शिवशंकर भोजक, गोगराज माली, राजकुमार मोहम्मद छोटू व जगदीश रेगर सहित यूनियन के अनेकों सदस्य मौजूद रहे। चूरू जिले में पहली बार बच्चों व युवाओं के लिए क्रिकेट सीखने का सुनहरा अवसर। 23 जुलाई से स्टार क्रिकेट एकेडमी का शानदार आगाज। रणजी प्लेयर सुनील चौधरी सिखाएंगे क्रिकेट की बारीकियां। निदेशक कमल शर्मा और सह निदेशक नारायण शर्मा की धुआंधार पेशकश। बनना है टॉप क्रिकेटर तो ज्वाइन करें स्टार एकेडमी। मानसिक और शारीरिक विकास का बेहतरीन अवसर। स्टार क्रिकेट एकेडमी खेलो क्रिकेट जीतो मैदान। वार्ड संख्या 6, जसनाथ जी मंदिर, रिको एरिया, सरदार शहर। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।